हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग भैया पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एबल टू, एबल टू का यूज़ क्या होता है। चलिए आज हम लोग यहाँ स्पोकन का अगला यूज़ देखते हैं। यहाँ पे यूज़ ऑफ एबल टू। यहाँ क्या लिखा गया आपका? यूज़ ऑफ एबल टू। यूज़ ऑफ एबल टू। एबल टू माने क्या होता है? योग्य होता है। यहाँ एबल टू यूज क्या हो, यहाँ पे हिंदी हो जाए इसका योग्य। ये क्या हो जाएगा? लायक। कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ एबल टू, आप बताइए। एबल टू का जो मतलब होता है, एबल टू माने क्या होता है? योग्य होता है। यह क्या होता है? लायक होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे कि एबल टू का यूज क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होगा, एबल टू का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वाज, वर प्लस एबल टू प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये जो रहा भैया आपका, यहाँ आपका क्या एबल टू का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। यहाँ पे इसका पहला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है, लिखा क्या गया है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, एबल टू प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यू शुड हैव टू, आपको पता होगा कि वेयर इज द यूज ऑफ इज, एम, आर एंड वाज या वर। फिर आप लोग यहाँ पे एक बात देख लीजिए, इज, एम, आर यूज कहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे आपको लिखा क्या गया है कि यहाँ पे आपको लिखा गया इज, एम, आर। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इज, एम, आर जो होता है ये कौन सा टेंस होता है, आप क्या बताएंगे? इज, एम, आर जो होता है भैया, आप क्या होता है? इज, एम, आर जो होता है ये होता है क्या? प्रेजेंट टेंस। क्या होता होगा? आप प्रेजेंट टेंस बताएंगे। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द, आपसे पूछता है व्हाट इज द विच टेंस इज, एम, आर, आप बताइए जो होता है आपका इज, एम, आर क्या होता है? आपका प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे पास्ट टेंस की बात, यहाँ पे वाज वर जो होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाज वर जो होता है ये कौन सा टेंस होता है, तो आप क्या होता है? वाज वर जो आपका होता है या क्या हो जाएगा? ये भैया आपको हो जाएगा पास्ट टेंस हो जाएगा। कोई भी आज पूछता है कि इज, एम, आर कौन सा टेंस होता है, आप क्या बताओगे? प्रेजेंट टेंस होता है। और आपको जो वाज क्या होता है? आपका पास्ट टेंस होता है। अब बात यहाँ पे यह है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इज, एम, आर का यूज कहाँ होता है, वेयर इज द यूज ऑफ इज, एम, आर, इज, एम, आर का यूज कहाँ होता है, या वेयर इज द यूज ऑफ वाज या वर, वाज वर का यूज कहाँ किया जाता है। ये आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज, एम, आर, वाज, वर, तो यू कैन से दैट, आप कह सकते हो इज, एम, आर इज अ प्रेजेंट टेंस एंड वाज वर इज अ past tense. It is the difference between is, am, are, was and were। और यहाँ यूज क्या हो जाएगा? इस का जो यूज कहाँ होता है? सिंगुलर। कहाँ हो जाएगा? सिंगुलर। इस का जो यूज होगा किसके लिए होगा? सिंगुलर के लिए होता है। एम का जो होता है किसके लिए होता है? आई के लिए हो जाएगा। और आर कहाँ हो जाएगा भैया? आपका प्लूरल। आर का जो यूज होता है कहाँ पे होता है? प्लूरल। अब यहाँ देखिए निकल गया आपका एस फॉर सिंगुलर, यानी इसका जो प्रयोग होता है एक वचन के लिए होता है। यह वह किसी का नाम क्या होता है? हमेशा एक वचन। और एम जो होता है, एम जब भी आएगा तो हमेशा किसको याद करेगा? आई को याद करेगा। अब यहाँ जो आपका आर है, आर का यूज कहाँ होता है? आर फॉर प्लूरल, यानी आर का जो यूज होगा कहाँ पे उसका यूज किया जाएगा? बहुवचन के लिए होता है। अब यहाँ पे आपको आगे लिखा गया है वाज या वर। अब इसमें भी ऐसे अगर आपसे पूछता है कि वेयर इज द यूज ऑफ वाज या वर, यानी वाज और वर का यूज कहाँ पे होता है? अब बताइए वाज का जो यूज होता है कहाँ पे होता है? वाज का जो यूज होगा भैया कहाँ पे हो जाएगा? सिंगुलर। और वर कहाँ हो जाएगा? प्लूरल। ये रहा। कोई भी आज पूछता है कि वेयर इज द यूज ऑफ वाज या वर, अब क्या होता है? आप बताइए वाज का जो यूज होता है कहाँ किया जाता है? सिंगुलर के लिए होता है। और आपका जो वर होता है इसका यूज कहाँ होता है? प्लूरल। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इज, एम, आर या वाज या वर होता है। एक बार हम लोग फिर समझेंगे यहाँ पे कि इज, एम, आर, वाज में क्या अंतर होता है। यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज, एम, आर, वाज या वर। वी कैन से दैट इज, एम, आर इज अ प्रेजेंट टेंस एंड वाज वर क्या होता है? आपका पास्ट टेंस होता है। और इसका यूज का जो है यहाँ पे यूजर पूछा जाए यूज कहाँ पे होगा? अब बताइए इज फॉर सिंगुलर, एम फॉर आई होता है एंड आर फॉर क्या हो जाएगा? आर फॉर प्लूरल। और फिर आपका आगे लिखा गया वाज फॉर सिंगुलर एंड वर फॉर प्लूरल। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इज, एम, आर, वाज एंड वर। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये चीज आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया, एबल टू प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो ये था आपको भैया यानी एबल टू का स्ट्रक्चर। फिर से एक बार देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वॉज वर्ब प्लस एबल टू प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड है। अब यहाँ पे हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल की बात किया, जैसे यहाँ लिख दिया जाए, वह अंग्रेजी बोलने के लायक नहीं है। या आप लिख सकते हो वह अंग्रेजी बोलने के लायक है, वह अंग्रेजी अफर्मेटिव में, वह अंग्रेजी बोलने के लायक है। यहाँ क्या लिखा गया कि वह अंग्रेजी बोलने के लायक है, इससे क्या हो जाएगा वह। देखिए जब कभी आप इस सेंटेंस आप अनुवाद कीजिए तो आप पहले आप उसमें क्या पता कीजिए, आप सब्जेक्ट होता क्या है आपको पता होगा, यूज वुड हैव टू आपको पता होगा कौन लगा तो करता पाओ। यहाँ क्या लिखा गया कि वह अंग्रेजी बोलने के लायक है। अब यहाँ देखिए है जो आपको क्या वो प्रेजेंट टेंस हुआ, वह अंग्रेजी बोलने के लायक है कौन, वह है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता भैया आप क्या कीजिए, वही जो आपको क्वेश्चन दिया गया है आप उसी क्वेश्चन को 2-3 बार अपने आप से पूछो, अपने आप पता चल जाएगा। फिर आप पूछने बाद आप क्या लगाइए, आप कौन लगाओगे और कौन लगाने से जो आपको उत्तर जो आपको जवाब मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। यहाँ से लिखा क्या गया है कि वह अंग्रेजी बोलने के लायक है, वह अंग्रेजी बोलने के लायक है, वह अंग्रेजी बोलने के लायक है कौन, वह है। यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ जो है आपका वह अंग्रेजी बोलने के लायक, तो अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब आपको ये पता करना होगा कि ये जो है सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है कि पास्ट टेंस, आपको पता होगा जहाँ है हो जो आपको क्या होता है प्रेजेंट, और था अब क्या हो जाता है आपको ये पास्ट होता है। अब यहाँ क्या लिखा गया है, इज का यूज होगा, इज एम आर या वॉज या वर, मेरा प्रेजेंट होगा तो हम क्या लगा देंगे, इज एम आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज, सब्जेक्ट क्या होगा सिंगुलर होगा तो ही इज, और फिर क्या लगा देंगे हम एबल टू, ही इज एबल टू। यहाँ क्या लिखा भैया आपका, ही इज एबल टू, फिर आपको क्या लिखा यहाँ पे मैन का फर्स्ट फॉर्म, क्या करने के लायक है, बोलने के, स्पीक, और क्या बोलने के लायक है अंग्रेजी, तो हम क्या हो जाएगा, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। इट इज द ट्रांसलेट ऑफ दिस सेंटेंस, ये इसका अनुवाद रहा। इसे दूसरा हो जाएगा क्या लिखा गया, वह अंग्रेजी बोलने के लायक है, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। दूसरा, तुम हिंदी सीखने के योग्य हो या काबिल हो, चाहे जो लिख दीजिए आप, चाहे बेटा आप यहाँ चाहे एबल का मतलब चाहे योग्य बताओ, चाहे लायक बताओ, चाहे काबिल, चाहे जो, तुम हिंदी सीखने के योग्य हो, योग्य को यहाँ पे क्या लिखा गया, तुम हिंदी सीखने के योग्य हो, कौन, तुम, तो क्या हो जाएगा यो, फिर आपका क्या आ जाएगा इज एम आर या वॉज वर, कौन टेंस हुआ आपका प्रेजेंट टेंस, हम क्या लगा देंगे इज एम आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा यू आर, फिर देन आफ्टर दैट आई विल यूज एबल टू, यू आर एबल टू। अब आपका जो एबल टू है ये क्या पता लगाने के लिए आपसे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या करने के योग्य है, सीखने का, तो यू आर एबल टू लर्न, यू आर एबल टू लर्न, क्या सीखने का योग्य बेटा आपका, अदर वर्ड्स में क्या हो जाएगा हिंदी, तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर एबल टू लर्न हिंदी। अब यहाँ पे आपका तीसरा एग्जांपल दे दिया जाए, मैं स्कूल जाने के काबिल नहीं था, मैं स्कूल जाने के काबिल या लायक, चाहे जो आप लिख, चाहे मैं आप लिखिए काबिल लिखो या लायक लिखो या योग्य, चाहे जो, सबको तरीका आता है एबल टू। मैं स्कूल जाने के काबिल था, अगर नहीं होगा तो आप फिर नाट लगा दीजिए। यहाँ क्या लिखा गया, मैं स्कूल जाने का काबिल था, मैं स्कूल जाने का योग्य था, मैं स्कूल जाने के लायक था, कौन, मैं। अब बताइए कौन टेंस आपका हो गया, पास्ट टेंस हुआ। जाहिर सी बात है जहां पे आपका पास्ट टेंस होगा वहां हम क्या लगा देंगे, वाज या वर लगाएंगे। अगर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा प्लूरल, तो वर्ब भी आपका क्या रहेगा प्लूरल। यहाँ क्या लिखा गया, मैं स्कूल जाने के काबिल था, कौन, मैं, तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई लिखा। अब सब्जेक्ट आपका जो है ये बोलता है कि आप भाई क्या लगा दो, इज, एम आर, वाज या वर, बट अकॉर्डिंग टू होम, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यहाँ पर सेंटेंस क्या हुआ पास्ट टेंस था, तुम क्या लगाएंगे वाज या वर, यहाँ क्या हो जाएगा आपका was। Suppose that if anybody asks you what is the reason which you use was with I, you can say that in your language। आप कह सकते हो कि भैया जो मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट I is the singular subject, so that's why I will use was with I, it is the reason, यही वजह है
क्या हुआ यहाँ पे आई वॉज, फिर क्या हो जाए आपका एबल टू, आई वॉज एबल टू। अब क्या करने का योग्य था, जाने का, आई वॉज एबल टू गो टू, कहाँ जाने के योग्य था, स्कूल। स्कूल क्या क्या लिखा क्या क्या है, स्कूल लिखा क्या है, तो मेरा स्कूल क्या हो जाएगा अदर वर्ड, आई वॉज टू एबल टू गो टू स्कूल, यहाँ पे क्या हो जाएगा गो टू स्कूल। तो ये रहा आपका मैं स्कूल जाने के काबिल था, आई वॉज एबल टू गो टू स्कूल। जिसे आपका इसमें लास्ट एग्जांपल दे दिया जाए, राधा बगीचे में नाचने की योग्य थी, नाचने की योग्य थी। यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा गया आपका कि राधा बगीचे में नाचने की योग्य थी। कौन, राधा इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे वाज। आप इतने अनुभवी आप पता कर सकते हो कि मेरा प्रेजेंट है कि पास्ट। जहाँ पे बेटा आपको क्या दिख जाए, जहाँ पे आपको है हो दिख जाए उसका नाम हम क्या देंगे प्रेजेंट टेंस, और जहाँ पे आपका था थे थी उसे हम क्या बोलेंगे पास्ट टेंस। यहाँ क्या लिखा गया, राधा बगीचे में नाचने की योग्य थी। कौन, राधा। यहाँ क्या हो जाए आपका राधा वास, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया राधा। अब आपका जो सब्जेक्ट है ये कहता है बेटा आप क्या लगा दीजिए इज, एम, आर, वाज या वर्स, टेंस के अनुसार। मेरा टेंस क्या था यहाँ पे पास्ट टेंस था, यहाँ पे क्या लगा देंगे वाज, क्योंकि राधा क्या हुआ एक वचन, राधा वाज, फिर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा एबल टू, राधा वाज एबल टू, फिर आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, नाचना क्या होता है बेटा यहाँ पे डांस, राधा वाज एबल टू डांस, राधा नाचने की योग्य थी। कहाँ पे, यानी बगीचे में, तो मैं क्या हो जाएगा इन द गार्डन। ये रहा बेटा इसका यूज, ये राधा बगीचे में नाचने की योग्य थे, ये राधा बगीचे में नाचने के काबिल थे, ये राधा बगीचे में नाचने के लायक थी। तो आपका बात क्या हो जाएगा कि राधा वॉज एबल टू डांस इन द गार्डन। एक बार हम लोग फिर से इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखा गया है, आपका यहाँ पे क्या लिखा, आपके यहाँ पे लिखा गया यूज ऑफ एबल टू, यहाँ पे आपको लिखा क्या गया यूज ऑफ एबल टू। कोई भी आज पूछता है कि एबल टू का मतलब क्या, आपको पता है एबल टू माने क्या होता है योग्य है, लायक है, ये काबिल है। कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ एबल टू, यू कैन से दैट, आप कह सकते हो एबल टू का जो मतलब होता है क्या होता है योग्य है, काबिल है या लायक है। कोई भी आज पूछता है इसका यूज क्या होता है, आपको देखिए यहाँ पे यूज लिखा गया है। ये तो आपसे ये पूछा जाए कि वेयर इज द यूज ऑफ एबल टू, यूज टू एबल टू, आप बताइए कि एबल टू का जो यूज होता है के काबिल, यानी काबिल, योग्य या लायक के अर्थ में किसका यूज किया जाता है एबल टू का यूज किया जाता है। यहाँ देखो बेटा आपका लिखा गया है, आपका यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका पहला स्ट्रक्चर लिखवाया गया है कि सब्जेक्ट, यहाँ क्या लिखा गया सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस इज, एम, आर, वाज, वर प्लस एबल टू प्लस मेनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एबल टू। ये क्या रहा एबल टू का स्ट्रक्चर रहा। अब यहाँ पे एक बार ये समझ लीजिए इज, एम, आर यूज होता है क्या, वाज वर यूज क्या होता है, इज, एम, आर जो आपको होता है प्रेजेंट टेंस होता है, वाज वर जो आपको होता है पास्ट टेंस होता है, और आपको जो इज, एम, आर का यूज होता है इसका यूज। कोई भी आज पूछता है बेटा वेयर इज द यूज ऑफ इज, एम, आर या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज, एम, आर, वी कैन से दैट इज uses for singular, am uses for I, R uses for plural number, and was were, yeah, what is the difference between was and were, you can also say that was uses for a singular number, a singular subject, and were is uses for a plural subject. It is the difference between is, am, are, was and were. अब यहाँ पर क्या लिखा गया है एबल टू, फिर आपका मेनर का फर्स्ट फॉर्म आपको पता है क्या होता है, फिर यहाँ क्या लिखा गया ओ डब्ल्यू क्या होता है अदर वर्ड होता है। ये रहा बेटा इसका स्ट्रक्चर। और यहाँ क्या लिखा पहला एग्जांपल कि वह अंग्रेजी बोलने के लायक है, या वह अंग्रेजी बोलने के योग्य है, या वह अंग्रेजी बोलने के काबिल है, he is able to speak English। अगला, तुम हिंदी सीखने के योग्य हो, यानी तुम हिंदी सीखने के लायक हो, तुम हिंदी सीखने के काबिल हो, you are able to learn हिंदी। नेक्स्ट आपका बेटा इसमें कि मैं स्कूल जाने के काबिल था, आई वॉज एबल टू गो टू स्कूल, या मैं स्कूल जाने के लायक था, आई वॉज एबल टू गो टू स्कूल। या आपसे ये पूछे जब मैं स्कूल जाने के
योग्य था, आई वॉज एबल टू गो टू स्कूल। अब देखिए आपका जो ये पढ़ाया जा रहा है यूज ऑफ एबल टू, इसको आप लोग पेन कॉपी लगा इसको अपने कॉपी में आप इसको क्या नोट डाउन कीजिए ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सको। और आपके पास अगर आपका मन है आप इसको लिखिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, आप जितना ये आपको पढ़ाया गया है इसका आप क्या ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट इसको क्या कर ले सकते हो ताकि आप इसको सोते जाके आप क्या आप इसको पढ़ सकते हो। अब यहाँ आपका लास्ट लिखा क्या गया है कि राधा बगीचे में नाचने की योग्य थी। कौन? राधा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इसका 3 सेंस निकलेगा कि राधा बगीचे में नाचने की योग्य थी, ये राधा बगीचे में नाचने की काबिल थी, ये राधा बगीचे में नाचने की लायक थी। अनुवाद क्या होगा? एक ही होगा, राधा वॉज एबल टू डांस इन द गार्डन। तो ये रहा बेटा आपका यूज ऑफ एबल टू, एबल टू का यूज। और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।